चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताएंगे जो क्या आपको पता है शमशान में भूत रहते हैं? अगर नहीं पता तो चलो हम आपको बताते हैं शमशान में भूत रहते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दो। किसी न किसी से यह कहते हैं सुना है शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। मित्रों, चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी ने शमशान में भूत होते हैं या नहीं। एक कहानी के माध्यम से जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध को शिष्य बनाकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को कुछ बुद्ध परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते हैं और कुछ आश्रम में रहकर भी अनुमति दे देते हैं, और कुछ व्यक्तियों को वह कह देते हैं जाओ पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुजार जाओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरु जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा, और वहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे, तो उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से डर कर कांपती आवाज़ में कहा, जी दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, जैसा खतरा व्यक्ति के कहाँ वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जाने से मर देंगे, तो यह मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है बहुत है, और कुछ ऐसे लोग जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, उन्हें शमशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने, फिर तो अब तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वह भूत है तो देखना कि वह कैसा दिखता है, और यदि कुछ ऐसा चीज़ें दिखती है तो इस तरह रात में तुम भी अनुभव कर पाओगे, सब कुछ तुम्हें साफ साफ नज़र आ जाएगा। व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात में गुजारा। उस बुद्ध ने कहा कि अभी तो तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करो, करके आराम करो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान में पहुँच जाना। यह बात बुद्ध ने अपने 4 शिष्य से कि वे कल शमशान में तुम जानने के बारे में उनसे उसके पीछे, ठीक है गुरुजी मैं जाऊंगा। ये शमशान में जाता है या नहीं, या फिर ऐसे ही कहीं और रात गुजार कर आ जाता है, तो शमशान थोड़े भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और 4 दिन भी उस शिष्य का पीछा करते हुए यह जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगा। जब वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूम रहा था तो उसे एक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली, और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय गुजारा तुम्हारा, क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरुजी जैसे भी मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थ ही ला रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वह लोग उसे मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उसे मेरे व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी और एक साथ शमशान आए। लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता के पास प्रचंड आग की लपटों से धू धू करती चलती रही, और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती चिता को देखते रहे थे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहाँ पर मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 और अर्थी आई, जिससे एक अर्थी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह के फूलों से बहुत सजी हुई थी। उस अर्थी के पास आसपास बहुत से लोग भी थे, और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी। उसके आसपास
जो गिने चुने लोग थे, अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिता जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ा चिता को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने चिता को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, जी, दोनों की चिताओं एक समान थी, दोनों के ही शरीर उन चिताओं के समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वह एक समान ही थी। गुरुजी के बाद वहाँ पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वह अभी भी उसके पति की दिलासा दे रहे थे कि एक दिन सभी को जाना है, जैसे वो रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। उसने देखा कि बहुत से लोग काफ़ी बुद्धिमान थे, वे ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वह बोल रहे थे कि आरोपों की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना होगा। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, धर्म कर्म और आपसे से दूर रहना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा आकर जो अपने जीवन को सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ तो यहीं धरा का धरा रह जाता है। जी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थ नहीं आया। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात रहे तो क्या कोई भूत तुम्हें दिखा? वो व्यक्ति बोला, नहीं, वह मुझे कोई रेप नहीं दिखा, बल्कि मन में एकदम सच कहूँ तो पूरी रात में अपने आप से ही डर रहा था। पत्तों की आवाज़ से डरता रहा तो कभी आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ से डरता रहा। सारी रात दहशत में रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो, कल फिर कुंभ में पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर कल पूरा दिन और पूरी रात में शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे मांगा है मैं जानता हूँ, जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी थी वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। जब तक वह चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह आवश्यक मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात व्यतीत कर लूँगा। शमशान में अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक दिन पूरा हुआ और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो मैं उसे गया लेकिन बुद्ध के मुंह से सुनना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुजी, वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन को समझ में आया। मैंने देखा कि कुछ लोग शमशान में मुझे और आय पर लेकर आ रहे थे। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 2225 लोग रातों बिलखते रहे हैं और पिता थे। आगे आगे और लोग राम नाम सत्य बोले मेरे ऊपर सहायता कर रहे थे। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग भी दुखी होने का नाटक कर रहे थे। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे थे। कभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लेटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य भी पर लेता हुए देख रहा था। मैंने हाथों में उठाना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैंने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहा कि तुम अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बेखूबी निभा, इससे और मेरी माता को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ी के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा और मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह से हो गया, राख हो गई। रात में खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो डराना ही मुझे दर्द का एहसास हुआ और जब
खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि मैं हूँ मैं भी ऐसा। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन में ना जाने कितने ही प्रश्न समा हुए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब आश्रम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने ज्ञान रूपी को प्राप्त कर लिया है, जिससे शरीर को भूलकर श्रम को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ तुमने यह जाना कि शरीर निश्चय होना रूप से दिखने वाली, निश्चय शमशान आने वाली हर व्यक्ति ही यहाँ समझ रहा होता है और शमशान में वापस जाता है। वह सब भूलकर उनकी गलत कर्मों से लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूटे को सोने न उठाए और अहंकार, ईर्ष्या, नाना प्रकार से को आजमाई देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का गोपी जल चुका है, जिससे हम जीवन को जब तक नहीं समझ सकते, जब तक मृत्यु को न देखे। बस समझना चाहा 6 स्वस्थ की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो गया हो, जो बहुत लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो, जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीच को लक्ष्य बनाकर खान की मदद से स्वयं और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। हर विचारों से मुक्त हो जाता है, वह सब सुनने में शामिल हो जाता है। दोस्तों आप बताइए, प्लीज़ दोस्तों मोनिका बुद्धा स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप हमारी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।